दोस्तों, पूरे हिस्ट्री में ये पहली बार इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला है और वो भी निफ्टी में 1200 पॉइंट का गैप अप समझेंगे। तो सबसे पहले भाई बजट के डे से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे भारत का बजट पेश होता है जहाँ पे एसटीटी को इंक्रीज किया जाता है और भी कई सारी चीज़ें, बाय बैक के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जो भी हुई हैं मार्केट को पसंद नहीं आता है और हमारा बाजार स्पेशली निफ्टी नीचे अप्रॉक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाले लेवल को टेस्ट करता है जो कि है 24,500। और ये आया कहाँ से अगर हम देखेंगे तो खुलता है मार्केट कहीं 25,500 के आसपास से, मतलब 1000 पॉइंट के अराउंड का फॉल बजट वाले दिन। बट हाँ, ऐसा कुछ होता है फर्स्ट कैंडल पे ही 24,500 पे जब मार्केट आया, दिस इज द 30 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल, एकदम से सडन रिवर्सल, यानी कि एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ या लोगों ने बाइंग किया, एक रिजेक्शन वाला नीचे से कैंडल बनता है और प्राइस इसी रेंज में सारा दिन टाइम स्पेंड करता हुआ निकल जाता है। लास्ट वाले टाइम पे भी जब मार्केट नीचे उसी रेंज में फिर आया, वहां से बाइंग अपनी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे कार्टेल एक्टिवेट थे उस डे पे जो मार्केट में बाइंग करना लोअर लेवल से पसंद किए। चलिए व्हाटएवर जो भी है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरे दिन भी मार्केट कहीं थोड़ा सा साइडवेज 25,000 के रेंज को एंड ऑल टेस्ट करता है मंडे के दिन, और फिर ट्यूसडे के दिन आज हमें एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलता है। तो मंडे के रात को ऐसा क्या हुआ, देखिए इससे पहले एक हमारा ट्रेड डील साइन हुआ था जिसमें यूरोप और इंडिया का ट्रेड डील था, जहां पे जो लग्जरी गाड़ियां हैं जो कि डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज में बनकर इंडिया में आती हैं, वो सारी गाड़ियों पे जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को डिक्रीज करने की बातें चली। चलो ये सिर्फ बातें हुई हैं, अभी ये अप्लीकेबल नहीं हुआ है, इट्स टेक टाइम, ठीक है। डील ऑफ मदर नाम रखा गया इसका, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, मार्केट ने भी ठीक ठाक उनका रखा, स्वागत किया कोई, क्योंकि अभी चीज़ें चेंज में नहीं आई हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें भाई, एक और डील हमारे सामने नजर आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यूएस के राष्ट्रपति के साथ फोन कॉल पे कुछ डिस्कशन करते हैं, जहां पे एक ट्रेड डील निकल के आती है जो राष्ट्रपति यूएस का कह रहा है 25% टैरिफ जो भी आप चीजें एक्सपोर्ट करते हो यूएस में उस पर है, प्लस एडिशनल 25% और लगाने की बातें चल रही थी। वहीं जो 25% लगा हुआ था टैरिफ, उसको कम करके सीधा 18% कर दिया जाता है। और सोमवार के रात को बहुत हल्ला होता है, गिफ्ट निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी, 700 पॉइंट प्लस हमें नजर आ रहा होता है और पूरा न्यूज चैनल और सब जगह पे हड़कंप बन जाता है। और आज हमें मार्केट में भी उसका रिएक्शन दिखा, मार्केट ने स्वागत किया और औंधे मुंह जो हमने डिस्कस किया प्रॉफिट बुकिंग वो नीचे आ गई। मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने उठाया और ऊपर किसी ने पकड़कर बेच दिया, यहाँ पे उठाया और यहाँ पे पकड़कर बेच दिया। चलिए जो भी है, ये सब चीज़ों में हम तो नहीं घुसने वाले हैं, बट हाँ अभी मार्केट आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ना हम इसको थोड़ा डीकोड करते हैं। जो डील हुई है, डील क्या है, डील है कि 25% जो आपको टैरिफ लग रहा था भैया, अब वो 18% लगेगा। मतलब भारत की जो भी चीज़ें यूएस में एक्सपोर्ट होती है, क्या होती है, टेक्सटाइल, कपड़ा है ना, कपड़े, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत में टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा बड़ा बोलबाला है और यहाँ से टेक्सटाइल जाती थी। अब भैया टेक्सटाइल में क्या था कि बहुत सारे लोग कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन हो रही है, कम हो रही हैं, और क्या हम बेचते हैं, हम ऑर्नामेंट्स बेचते हैं जो कि ज्वेलरीज वगैरह हो गई, गिल्ट की ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे तरफ से। तो अब क्या होगा कि उस एक्सपोर्ट पे ड्यूटी जो है वो कम हो जाएगी, तो यूएस में उस चीज़ों का डिमांड आ जाएगा। अच्छा, पहले क्या था, पहले ट्रम्प साहब कह रहे थे कि भैया अगर तुम मेड इन इंडिया कर सकते हो तो हम मेड इन अमेरिका करेंगे, इसलिए इंडिया से जो सामान जा रही है उसको महंगा कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिकी क्या करेंगे, अमेरिका वाले सामान खरीदेंगे। तो अभी जब इंडियन चीज़ें सस्ती होंगी थोड़ी, तो वहाँ पे उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमारे भारत से माल भेजा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे शर्त क्या रखा है उन्होंने, भाई ट्रम्प चाचा जी ने एक ट्वीट किया, वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भैया हाँ हमने टैरिफ को 25 से घटा के 18 तो कर दिया है, लेकिन उसके बदले में कुछ शर्तें हैं जो मोदी जी ने मानी है या इंडिया ने माना है। क्या शर्तें थी, सबसे पहली शर्त थी कि भैया जो तुम ऑयल ले रहे हो रशिया से, अब देखो
क्या हो रहा था पिछले कई दिनों से, ये न्यूज़ आ रही थी ना कि रशिया से जो ऑयल ले रहे हो उसको मत लो, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप जो पैसा दे रहे हो रशिया को, वो पैसा रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने में या वॉर में स्पेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप रशिया को फंडिंग कर रहे हो पैसा देकर। तो वो कह रहे थे कि भैया बंद कर दो, रशिया से तेल मत लो, उसके बदले आप क्या करो, आप वेनेजुला से ले लो या हमसे ले लो। तो अब वही डील है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया अब मोदी जी ने कह दिया है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, जबकि रशिया से आने वाला तेल भारत को काफ़ी सस्ता पड़ता है, जो वेनेजुला या अमेरिका से आएगा उसके मुकाबले वो महंगा होगा। प्लस ये पैसा हम अगर साइड में रखते हैं, एक चीज़ और, क्या एक बंदे के साथ हाथ मिलाने के लिए, दोस्ती करने के लिए कई सारी कंट्रीज से दुश्मनी लेना समझदारी है? देखो अब मेरे गली में मान लो एक बहुत अच्छा है बंदा, ठीक है, वो कहता है कि भैया मेरे साथ अगर बना के रखनी है ना तो गली में सबके साथ तोड़ दो। अब भाई 20 लोग 25 लोग जहां एक तरफ खड़े हैं, मैं उन सब से बिगाड़ के एक बंदे से बनाने जाऊंगा, ये अभी ऑन स्पॉट चीजें प्रॉब्लमेटिक ना हो, बट आने वाले टाइम में दिक्कतें तो आ ही सकती हैं। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे तेल वाली। चलो ये तो अपन साइड कर रहे हैं, और क्या वो कहा है सेकंड एक और अपडेट कि भैया जो इंपोर्ट कर रहा है अब इंडिया अमेरिका से जो चीजें आ रही हैं उस पर आप ड्यूटी जीरो कर दो। मतलब आपने भाई साहब 25 को 18 पे लाया, उसके बदले हम 0 कर दे पूरा। चलो ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज और, एग्रीकल्चर। अब देखो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, सोने की चिड़िया कही जाती है, ऐसे ही नहीं भाई। तो अब यहाँ पे पहले भी कई सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, आप लोग को पता है। पहले भी ये बातें हो रही थी कि भाई हम यहाँ पे हमें कुछ लैंड दे दो, हमारे सीड्स जो हैं इंपोर्टेड सीड्स आप लोग यूज़ करो, और बहुत सारी चीज़ें है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें उठी थी। तो अभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये मान लिया है कि अब हम यूएस से एग्रीकल्चरल कनेक्शन जोड़ेंगे, यानी एग्रीकल्चरल चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो मुझे भाई ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, और ये आज तक किसी किसान ने नहीं माना, और ये मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम एक है, अब ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं ट्वीट पे कि ये सब चीज़ें इंडिया मान लिया है, तभी मैं यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ टैरिफ को। लेकिन भाई यहाँ इंडिया में जब मोदी जी के सामने क्वेश्चन पूछी जाती है, या मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे आप देखोगे उन्होंने क्लियर लिखा है कोई भी डील के बदले डील नहीं हुई है, दोस्ती प्यार मोहब्बत के नाते उन्होंने भैया घटाया है टैरिफ को। और अब आप सबको पता है ट्रम्प भाई साहब का दिमाग कैसा है, भाई वो एक एक मिनट में चीज़ें चेंज कर देते। कहीं बोल दिए कि भाई मेरे नींद में था और नींद में फोन आया था और वहीं पे मैं कुछ भी बोल गया तो क्या होगा। चलो जो भी है, इस चीज़ को अब मैं साइड में रख रहा हूँ। जितनी भी जो भी डील्स वगैरह हुई हैं ऑन स्पॉट, उन चीज़ों का इफेक्ट या साइड इफेक्ट तुरंत नहीं दिखने वाला है, लेकिन मार्केट ने रिएक्ट तुरंत किया है। अब मार्केट में क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे अगर आप आओगे तो भैया एक गैप बन गया निफ्टी में। कहाँ गया निफ्टी, ये निफ्टी लगा लेते हैं हम, सॉरी यहाँ से, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। अच्छा अब ये देखिए, अब ये जो निफ्टी में भाई साहब गैप है, ये वाला गैप, ये पेंडिंग गैप को फिल करना भी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा गैप है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स हैं सारे के सारे पेंडिंग हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे बाय करना चाहते होंगे, और भी चीज़ें होंगी। तो मार्केट इसको अगर फिल करने आता है तो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, जो हाई लाइफ टाइम हाई पे जितने भी स्टॉप लॉस पड़े थे, जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी, वो सब मार्केट ने आज स्वीप कर दिया है ना। बहुत सारे लोग कॉल बेच के गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने 26,000 के कॉल को बेचा होगा, क्योंकि भाई दूर का है, दूर के स्ट्रैंगल क्रिएट किए होंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ऑप्शन सेलर्स का क्या हाल हुआ होगा। बायर्स ने पैसा कमाया नहीं कमाया, सब दिन उड़ाते, एक दिन कमा भी लिया तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आज सेलर्स का जो हाल हुआ होगा भाई, 30-30 रुपये 10-10 रुपये के प्रीमियम्स 800-800 रुपये पहुँच गए। चलिए, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की, सारा का सारा मार्केट वहां से स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट के पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है 26,300। तो जब तक मार्केट 26,300 नहीं काटेगा, अच्छा मूव आपको अपसाइड के लिए नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हो सकता है आने वाले
कुछ टाइम के लिए, 1 महीना 1.5 महीना के लिए मार्केट एक रेंज डिसाइड कर ले और उस रेंज में आपको टाइम स्पेंड करता हुआ मिले। अभी अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम का एक बार कैंडल स्टिक लगाऊंगा मेरे दोस्त, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। अब देखिए बड़े ध्यान से, सॉरी ये देखिए, अब इस कैंडल को ना आप बड़े ध्यान से देखिए, अभी नया नया जस्ट मंथ स्टार्ट हुआ है ना। ये देखिए लास्ट मंथ में ये हाई, उससे पहले ये हाई, इससे पहले ये हाई, जो हाई है 4 मंथ से वो सिमिलर है, और सेम हाई यहाँ पे, ये अप्रॉक्स 2025 का जून मंथ के अराउंड का डाटा है। जून में यही सेम हाई लगाया था, प्राइस नीचे आया, अगेन मार्केट उस हाई पे पहुंचा है। मार्केट के पास एक रेंज बन गया है ये मंथली कैंडल के टाइम फ्रेम पे, और साथ ही साथ जो हाई लग गया है मंथ के स्टार्टिंग में, अब ये हाई कटना थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बट हाँ, अगर ये हाई कटता है तो फिर इसके अंदर आना भी टफ हो जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब सपोर्ट में कन्वर्ट होगा ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ से तेजी भी बहुत अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने अपना रेंज डिसाइड कर लिया। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे भैया स्ट्रेंगल शुरू हो जाएंगी, और पूरा महीना आपको कुछ खास मूव मिलने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या होता है, क्या कोई न्यूज़ आता है। जिस तरीके से ट्रम्प चाचा एक्टिव रहते हैं, भाई हम पुराने नहीं होंगे, जैसे ही दिन ढल रहे हैं कोई ना कोई न्यूज़ लेके आ जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और न्यूज़ आए। बाकी आप लाइव वगैरह तो आता ही हो, इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हो, इन्वेस्टर हो, तो भैया इन्वेस्टर के लिए कोई भी प्राइस कभी महंगा नहीं होता है। वो चाहे आप यहाँ खरीदो, वो चाहे आप यहाँ खरीदो, चाहे आप यहाँ खरीदो। क्यों? क्योंकि आप अपना पूरा पैसा वन शॉट में कभी नहीं डालते हो, स्टेप बाय स्टेप डालते हो, ताकि आपको एक सही प्राइस एवरेज मिल सके। होप करता हूं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।